जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। बताइएगा सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी सिमुक या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा सिमुक ने दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की थी। तीनों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, तीनों के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है रेहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। बताइएगा रेहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए गंगा की, ऑप्शन नंबर बी यमुना की, ऑप्शन नंबर सी सोन की या ऑप्शन नंबर डी गोमती की। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन नदी की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रेहंद सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। करेंट से क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कौन है। बताइएगा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मनसुख मंडाविया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनसुख मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह दोस्तों रक्षा मंत्री हैं। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट निम्नलिखित में से किस शहर में है। बताइएगा बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट इनमें से किस शहर में है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। दोस्तों आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही रहता है, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेटर नोएडा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। बताइएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन है दोस्तों ब्राज़ील में, सी यूएसए में या डी नेपाल में। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम यूएसए की बात करें दोस्तों, यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है।
वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन है और वर्तमान में दोस्तों यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यूएसए का नेशनल स्पोर्ट राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा बेसबॉल दोस्तों यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है, बताइएगा इनमें से किस शहर को दोस्तों विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। सभी लोग आंसर करिए। गुड, तुक्का मत लगाइए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कानपुर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर के साथ ही दोस्तों आगरा और चेन्नई को भी चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। आपको बताना है भारत में किस शहर को 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी जयपुर को, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना को या ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों। मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम भी दोस्तों मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है देवभाषा कौन सी है, बताइएगा देवभाषा कौन सी है। गुड, जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वेरी गुड, आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संस्कृत देवभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत इसकी लिपि क्या है, तो मैंने आपको कई बार बताया है संस्कृत भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 26 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइएगा भारत में दोस्तों सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अब बताइएगा किस वायसराय के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? 1905 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? बताइएगा, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर दोस्तों हम राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो ये दोस्तों कोलकाता में की थी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा 1828 में। अब दोस्तों अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस, वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1939 में। इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्न में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन को, ऑप्शन नंबर सी लोथल को, या ऑप्शन नंबर डी रंगपुर को। आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है, बट आप लोग आंसर दीजिए। गुड। आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लोथल। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? चलिए बताइएगा, गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था? एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गांधी इरविन समझौता इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली समझौता के नाम से भी गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है। अब आपको बताना है गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1931 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आमेर का किला, आमेर का किला कहाँ स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है आमेर फोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइएगा, हुमायूं मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? बताइएगा, मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी के भाई, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी के दामाद, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी के पुत्र, या ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के सेना प्रमुख। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, नागानंद की रचना आपको बताना है किस शासक द्वारा की गई थी? बताइएगा, नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागानंद की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रियदर्शिका की रचना किसने की, तो याद रखिएगा नागानंद, प्रियदर्शिका और दोस्तों रत्नावली, इन सभी की रचना हर्षवर्धन ने की है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक थे। बताइएगा दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रकूट वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। बताइएगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप लोग भी जानते होंगे। अब बताइएगा इनको फांसी कब दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।